हेलो एवरीवन। स्क्रीन पर आप जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं वो ईएसआईसी के हॉस्पिटल का है और जो कि कहाँ पे है, जयपुर का है। तो ईएसआईसी की नई वैकेंसी आई है। इससे पहले अगर हम बात करें तो ईएसआईसी का जो यूपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम हुआ था वो, उसके अलावा एम्स के थ्रू जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन था सीआरई, इन दोनों का ही जो एग्ज़ाम था उसके अंदर ईएसआईसी की वैकेंसीज थी और दोनों ही एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो अभी पेंडिंग है। और अभी ईएसआईसी ने एक और नोटिफिकेशन निकाल दिया है। हालांकि ये जयपुर से निकाला गया है स्पेसिफिकली, अदर कोई भी ईएसआईसी का हॉस्पिटल इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। और ये एक टाइप से टेंडर निकाला गया है। और टेंडर निकाला गया है तो आप समझ गए होंगे कि कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। और कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज के अंदर कितनी पोस्ट रहने वाली है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या आपकी सैलरी रह सकती है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी अपडेट, अगर आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट के अंदर व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। सेकेंड चीज़, एक टेस्ट सीरीज़ है जो मैंने स्टार्ट कर रखी है। जो टेस्ट सीरीज़ क्या है, आपको बिल्कुल फ्री है। टेस्ट सीरीज़ आपको डेली एक टॉपिक का, जैसे आज का जो टॉपिक था वो ब्लड था, और ऐसे ही अब तक 4 टेस्ट हैं वो हो चुके हैं। और कल जो नेक्स्ट टेस्ट है वो होने वाला है 5th वन, और जो कि रहने वाला है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर, जहाँ पे आपको 100 क्वेश्चंस हैं वो दिए जाएंगे और 100 क्वेश्चंस में आपका इवोल्यूशन होगा। ऑलमोस्ट 50 to 60 जो बच्चे हैं अभी टेस्ट है वो दे रहे हैं। धीरे धीरे इनकी जो संख्या है वो बढ़ रही है। तो अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने ये टेंडर जो निकाला है, इसके अंदर अलग अलग वैकेंसीज इन्होंने निकाली हैं, जिसके अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग से रिलेटेड जो वैकेंसीज हैं, जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, इसी से बात करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसीज हैं 97 पोस्ट आपकी रहने वाली हैं। और पे स्केल अगर आप देखेंगे तो 48,000 आपको यहाँ पे पेमेंट है वो मिलने वाली है एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय। अगर आप देखें यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय होता है उसको 18,000 रुपये जो फिक्स वेतन मिलता है, उसके अलावा 15,000 रुपये वो क्या करता है, इंसेंटिव के रूप में मिलता है। मतलब 33,000 रुपये ही उन्हें मिलते हैं मैक्सिमम। और उसमें भी वो 2-3 हज़ार रुपये इधर उधर हो जाते हैं ये कमीशन वाले, कई कईयों के तो 6-6, 7-7 महीने तक नहीं आते हैं। मतलब 18,000 रुपये पर महीने। और एनएचएम की अगर हम बात करें तो एनएचएम में आपके क्या है 20,000 रुपये पर मंथ मुश्किल से मिलते हैं, वही 18,500 कुछ। तो यहाँ से 2.5 गुना आपको जो सैलरी है वो मिल रही है। उसके अलावा एक बेटर सिटी के अंदर आपको ये क्या है जॉब मिल रही है और बेटर सैलरी के साथ में मिल रही है। और वहाँ पे जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो भी क्या होगा, यहाँ के मुकाबले क्या होगा, ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे आपको ज़्यादा काम सीखने को मिलेगा, काम करने को मिलेगा। और ये जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा ये एम्स वगैरह अदर इंस्टीट्यूट के अंदर भी आपके काम आएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है, चाहे वो एम्स से किया है या फिर नॉर्मल इंस्टीट्यूट से किया है, उसके अलावा अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी कर रखी है, तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन मेंशन किया है वो आपका क्या है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सेकेंड, अगर बात करें, अगर आपने बीएससी नर्सिंग नहीं करके जीएनएम कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, उस कंडीशन में आपको क्या है, जीएनएम आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ में। उसके साथ में आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस है वो 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर रिक्वायर्ड रहेगा आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन, जो ऊपर मेंशन किया है। मतलब जीएनएम करने के 1 साल बाद, मतलब जीएनएम करने के बाद में 1 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ वाला आपका मान्य नहीं होगा। मैक्सिमम जो एज लिमिट इन्होंने दी है वो 30 ईयर दी है, लेकिन यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा। अगर आप कोई एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिलने वाला है अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उस कैटेगरी के हिसाब से, चाहे आप ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, उस कैटेगरी के हिसाब से जितना भी आपका क्या मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, एज के लिए रिलैक्सेशन मिलता है, सॉरी, जितना भी रिलैक्सेशन आपको मिलता है वो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। लास्ट पॉइंट में इन्होंने मेंशन कर रखा है आगे जाके। तो ये अपडेट थी ईएसआईसी से रिलेटेड। और यहाँ पे अगर मैं टेस्ट सीरीज़ का थोड़ा सा और आपका टाइम लूँगा, अगर आप वीडियो देखना चाहें कंटिन्यू, नहीं देखना चाहते हैं आप बंद कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ में मैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि रहने वाले हैं आरआरबी और नोटसेट के लिए, वो सारे कवर करने की कोशिश करता हूँ। अभी तक 4 टॉपिक्स, जिसमें नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, ब्लड, एक जो टेस्ट था वो आरआरबी के पैटर्न पे था, और वो एक मिनी असेसमेंट टेस्ट है वो था, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन हैं आपके रीजनिंग मैथ और जीके उनसे लिए गए थे। बाकी के जो 30-40 क्वेश्चन हैं वो कहाँ से थे, डायरेक्ट नर्सिंग वाले सिलेबस से थे। तो ये जो टेस्ट है अगर आप देना चाहते हैं तो आप नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो पिन कमेंट में आपको क्या मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा।
उसके अलावा आपको नीचे एक टेस्ट का लिंक है, वो भी मैंने प्रोवाइड किया है। अगर आप यहाँ से सीधा टेस्ट है वो देना चाहते हैं तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सीधा टेस्ट है वो दे सकते हैं। अगर आपको टेस्ट बढ़िया लगता है तो उसके बाद भी आप व्हाट्सअप ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको वापस यूट्यूब पे आना पड़ेगा। ये मेरा एक छोटा सा इनिशिएटिव है आप सब लोगों के लिए। कोशिश करता हूँ कि आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कराई जा सकें, और टाइम की कमी की वजह से वो सब नहीं हो पाता है। और यहाँ पे कल जो टेस्ट रहने वाला है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का रहेगा, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, और वो 100 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि आपको लगेगा कि आपके जो एक्चुअल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फालतू के क्वेश्चंस मैं ऐड नहीं करता हूँ, ना मुझे हार्ड लेवल दिखाना होता है बच्चों को, और ना ही आपको क्या है ईजी लेवल दिखाना होता है। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जिस टॉपिक से पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसीलिए कुछ एक पेपर में बच्चों के 90 भी आते हैं और कुछ एक में 60 भी रह जाते हैं। ये थी टेस्ट सीरीज़ से रिलेटेड जानकारी। बिल्कुल फ्री है ये टेस्ट सीरीज़ फ़िलहाल के लिए, और लगभग टाइम तक कोशिश करूँगा कि फ्री ही रखूँ। अगर कुछ इश्यू होता है देन हो सकता है कि यहाँ पे पेमेंट मोड ऐड कर दी जाए। अगर बच्चे उतना रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं दे पाते हैं फ्री टेस्ट सीरीज़ का, देन ये पेड में चली जाएगी या फिर मैं बंद कर दूँगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो कोई तैयारी कर रहा है तो उसको ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि ये टेस्ट सीरीज़ से ज्वाइन हो सके। अगर आप वीडियो शेयर नहीं करें तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक या फिर जो टेस्ट सीरीज़ का लिंक है वो भी आप हैं वो शेयर कर सकते हैं, जहाँ से सीधा टेस्ट है वो बच्चे दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।